और एक लंबे संघर्ष के प्रतीक, जिनकी जिंदगी संघर्ष से भरी रही। मेरे पास समय नहीं कि मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन बोल रहे थे उससे आप अंदाजा लगा लो कि उनके अंदर क्या था, आज क्या है और आगे क्या सोचते। प्रोफेसर भीम सिंह जी और सामने मंच पर विराजमान सारे सीनियर पॉलिटिशियंस, बाकी सामाजिक संस्थाओं से तल्लुक़ रखने वाले सारी शख्सियतें, बुजुर्गों और साथियों और पैंथर पार्टी के सारे पदाधिकारी, आज के इस पवित्र दिन पर मैं अपनी तरफ से और 118 साल पुरानी जम्मू कश्मीर की पहली डेमोक्रेटिक और सोशल इस स्टेट के फाउंडर्स की ऑर्गेनाइजेशन डोगरा सदर सभा की तरफ से उन महान 3 शख्सियतों को जो आज़ादी के मतवाले थे, उनकी कहानी कहाँ से शुरू करूं, अगर 6 भी तो खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं इतना कहूँगा कि जिनके दिमाग में एक ही बात थी कि हम गुलामी की जंजीरों से बाहर आना चाहते हैं और पूरे भारतवासियों को बाहर लाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दी। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि ग्रहण करता हूँ। भगवान से, खुदा से, वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे शूरवीरों की रूहों को हमेशा अपने चरणों में स्थान दें। हमें भारतवासियों को शक्ति दें, हिम्मत दें कि हम कम से कम उनको याद कर सकें। जो कुछ उन्होंने किया वो तो नहीं कर सकेंगे। एक बात सिर्फ इसके बारे में कहूँगा, हर्षदेव जी और जितने भी यहाँ पे स्टेज पे टीका है और आप सब जो पैंथर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सबको मेरा दिल से सलाम, मोहब्बत का पैगाम। और आज दिन आप मना रहे हैं उन शहीदों का जिनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों के खिलाफ, उस ताकत के खिलाफ वो थे। अभी चंद दिन पहले मैं उस जगह गया था जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था, और मैंने न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि सारी रियासत के लोगों की तरफ से वहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की और फूल निछावर किए। उन्होंने कुर्बानी दी, किस लिए? इसलिए नहीं कि वो लाल किले पे अपना झंडा लहराएंगे। उनकी कुर्बानी थी कि हम उस देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं जिसमें हम सब लोग प्यार से रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे और तरक्की करेंगे, और ये जो अंग्रेज हैं इनको बाहर निकाल देंगे। 3 आदमी, मगर दिल में कशिश, दिल में वो अज़म कि हमने इनको निकालना है। और अंग्रेज का हाल देखिए, कल उनको फांसी देनी थी, एक दिन पहले दे दी कि डर के शोर उठ जाएगा। और जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया, जो लोगों ने सुना वो वैसे ही छोड़ते गए, भाग गए। और फिर लोगों ने वहां पे, उस गांव के लोगों ने आके उनका अंतिम संस्कार किया। भाई लोगों, ऐसा भीम सिंह जी कहते हैं, ये देश हम सब के, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जबान से हो, किसी भी जगह से, मगर हम लोग को बांटा जा रहा है। हिंदू को अलग किया जा रहा है, मुसलमान को अलग किया जा रहा है, सिख को अलग किया जा रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं, जिस भगवान का नाम ये लेते हैं, क्या वो हिंदुओं का भगवान है या विश्व का भगवान है? अगर हिंदुओं का भगवान है तो मेरे साथ ताल्लुक नहीं, मगर वो हिंदुओं का भगवान नहीं है, वो विश्व का भगवान है। वो अंग्रेजों का भी भगवान है, उनका भी है,
जो उसी खुदा को नहीं मानते उनका भी भगवान है। तो फिर ये नारा क्यों मानते हैं कि मुस्लिम है? हम भी मुसलमान कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, वो सिर्फ मेरा खुदा नहीं है, वो सबका खुदा है। अगर हम लोग अब इतने बिछड़ गए, महाराजा हरिशन चाहते क्या? वो क्यों नहीं 15 अगस्त को हिंदुस्तान में क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं? महाराजा हरि सिंह चाहते थे इस रियासत को एक आजाद रियासत रखना, जिसके ताल्लुक पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान से भी, चीन से भी इकट्ठे रहे, तरक्की करे। मगर पाकिस्तान ने हमला किया। आज पाकिस्तान कितनी मोहब्बत दिखाए इस रियासत के लिए, मगर इस रियासत का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया तो वो पाकिस्तान ने। उन्होंने फैसला किया नहीं, हमने जाना है तो बापू के हिंदुस्तान के साथ जाना है, जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब बराबर। हमने हिंदुओं को यहां से नहीं निकाला, हमने क्रिश्चियन को नहीं निकाला, ये सबकी रियासत है। और तब महाराजा साहब को ये करना पड़ा जब वो आए, कातिल आए। आज जिनके नाम दिया ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, महाराज साहब ने वो हुक्म किया, कितनी फौज थी? बहुत कम फौज, मगर आखिरी दम तक खड़ा रहा। कहा मैंने अपनी धरती को बचाना है, मैंने अपने लोगों की इज्जत को बचाना है, अपनी माँ बहन भाई की इज्जत को बचाना है। वो किस धर्म से उससे कोई ताल्लुक नहीं, जहां पे हम सब बराबर, कोई फर्क नहीं। आज हम टुकड़ों में बांटे जा रहे हैं। आज जैसे ने कहा सारी दुनिया खतरे में है। आज देखिए उन मुल्कों का हाल देखिए क्या है। वो सीरिया देखे, लेबनान देखे, अफगानिस्तान देखे। हम सच नहीं बोल, डर लगता है। अगर हमने सच बोला पता नहीं हम पे क्या गुजरेगी। मगर भाइयों बहनों में एक बात याद रखना, उसके बगैर कोई ताकत नहीं है। वो अमेरिका जो आज दुनिया में धराता था, आज लाखों लोग वहां मर रहे हैं। अंग्रेज तो ये कहते थे कि सूरज हम पे कभी डूबेगा नहीं। आज अंग्रेज कहां गया? छोटा सा टापू है, और सबसे ज्यादा मौतें वहां हो रही, सबसे ज्यादा यूरोप में मौतें हो रही हैं। और जो कहते थे कि हम सबसे बड़े मुल्क, क्या बात है, हमारी ताकत इतनी है कि हम दुनिया को हिला सकते हैं। आज उस भगवान ने ऐसे इनको हिला दिया, इनका पता ही नहीं लगता कि कहाँ है और कहाँ नहीं। आपसे भी कहता हूं, आज भी बदलो, आज भी संभलो, आज भी भगवान की तरफ मुंह मोड़ो और एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो। क्योंकि दुनिया तुम 100 साल भी रहोगे, जाना जरूर है। उसके सामने क्या कहोगे? वहां ये मुझे नहीं बचा सकता, मैं इसे नहीं बचा सकता। जो मैंने किया होगा वही सिर्फ काम है। इसलिए आज मौका है कि हम देखें, पहले अपने आप को देखें, हम कहां खड़े हैं, फिर दूसरे पे उंगली उठाएं। अगर हम ये नहीं करेंगे हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हर तरफ से बर्बादी है, गरीबी, भुखमरी है। इतना मुझे खतरा नहीं है जितना आप लोगों को होना चाहिए। महाराज साहब ने जब 1927 में कानून लाया, क्यों लाया? कि मेरा डोगरा कल्चर बचना चाहिए। ऐसा क्या नहीं? तो हमसे पंजाब से और दूसरी तरफ से दोनों हिंदुस्तान एक था, 3 हिस्सों में नहीं था कि बच सके। हमारे लोग गरीब हैं और
गरीबी में मर जाएंगे, दे देंगे, बेच देंगे सब कुछ। आज हालत ये है कि आपके बच्चे नौकर नहीं लगेंगे, बाहर से नौकर आएंगे। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़ी लिखी, कहाँ जाएंगे? क्या इनको हिमाचल में नौकरी मिलेगी? क्या इनको पंजाब में नौकरी मिलेगी? क्या इनको हरियाणा में नौकरी मिलेगी? बाकी तो छोड़ दीजिए दूर इलाके की। हम कहाँ जाएंगे? क्या पहाड़ों पर चढ़ेंगे? कहाँ जाएंगे हमारे? वो बाप और माँ जो एक बच्चे को तैयार करते हैं, ये कि आखिर में मेरा ये काम आएगा, मुझे 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिलेगी, ये बेटा मेरा कमाएगा, कहाँ जाएगा? उस बेटे का क्या रहेगा? इसी तरह आपने कभी सोचा? अरे लगे बहुत देखते, हम बड़ी तरक्की करेंगे, फिर देखिए यही नहीं, आधार कार्ड नहीं होगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। जो 5 किलो मिलता था वो भी कट गया, कहां जाएगा ये भाई? भगवान ऊपर से तो नहीं आएगा राशन लेकर। अभी आपने इसी तरह सोचा? देखा आपने क्या अंधे कानून बनाते, गरीब को आधार कार्ड बनाते बनाते भी जिंदगी गुजर जाती, वो कार्ड नहीं बनता। ठीक है, ऊपर से कहना ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तब तो मर जाएगा, उसका खानदान मर जाएगा। भाई लोगों, अपनी इज्जत की बात करो। आज तुम्हारी इज्जत पे हमला है। उस इज्जत को बचाने को थोड़ा मुझे उम्मीद है कि ये शेर जो है और इसके साथ ही दूसरा शेर जो है, कांग्रेस कमजोर हो गई। मैं ईमानदारी से कहता हूं, कांग्रेस को उभरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, मेरी जमात वहां नहीं है, इसकी जमात भी की वहां नहीं है, इसकी जमात हर जगह है या नहीं है? इसे कांग्रेस को फिर से जिंदा होना पड़ेगा और लोगों के मुश्किलात को देखना पड़ेगा। घर में बैठ कर नहीं हो सकता, देखना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। कल आपने थालियां बजा ली, थालियां बजाने से नहीं होगा। क्या थालियां बजाने से ये कोरोना वायरस चली गई? नहीं, वो क्षमा जला रहे हैं, हम बैठे थे, उससे कोरोना वायरस गई और बढ़ गई। क्योंकि प्रभु ने कहा ये जो ये थालियां बजवा रहे हैं वो खुद थाली नहीं बजाती और दूसरों को कहते तुम थाली बजाओ। पहले खुद करो फिर दूसरों से करो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस पार्टी को मजबूत कीजिए, जनता पार्टी को हर जगह जाइए, हर जगह जाइए। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, अगर मैंने कोई देखा जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का, कहीं का भी हो, उसके लिए इज्जत है, वो है ये प्रोफेसर भी। इसे कभी भी इस झंडे को गिरने नहीं दिया, मर जाएगा मगर ये झंडा गिरा है ऊपर। इसलिए कहता हूं आपसे, मैं आया आज इसलिए आपसे कहने के लिए कि अपने आप को मजबूत बनाइए, उन ताकतों के खिलाफ लड़िए जो हमें डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं। बादशाह दीवाने नहीं थे जिन्होंने एक रियासत कायम की। जोरावर सिंह जनरल पागल नहीं था जो तिब्बत पहुंचा इस रियासत को मजबूत करने के लिए और एक बनाने के लिए। मुझे देखिए, समझते हमें तोड़ देंगे, एक खिता इधर कर दिया, एक खिता कर दिया। अरे दिल को तोड़ नहीं सकते हो तुम, जमीन जरूर तोड़ सकते हो मगर दिलों के जोड़ को नहीं तोड़ सकते। हमारा दिल धड़कता है तो इकट्ठे धड़कता है, एक दूसरे के लिए धड़कता है। मैं क्यों ना मुसलमान हूं और ये क्यों ना हिंदू है,
मेरी आवाज़ भी वही है तो इसकी आवाज़ है, और इसका भगवान भी वही है तो मेरा भगवान। मैं झगड़ा किस बात का, किस बात का झगड़ा? आएंगे, इलेक्शन आएगा, आएंगे, हो हिंदू तुम लोगों को डाले, ये याद है आप लोगों को? जब बिल नंबर 9 हमने पास किया था, क्या कहा गया? पाकिस्तानी आएंगे, आपके जमीनों पे कब्जा करेंगे, आप लोगों को निकाल देंगे। मैं गांव गया, मैंने कहा यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, जब तक दिल्ली नहीं इजाजत देगी कोई बस नहीं सकता। अगर ऐसा चक्कर ये फैलाते हैं आपके दिमागों में, खुदाई जाने वो कहां से, कल देखना, कल ये राम को बेचने आएंगे, आप देख लेना, मेरी बात याद रखना। कहेंगे राम खतरे में, ये नहीं कहेंगे हम खतरे में, हमारी कुर्सी खतरे में। अरे यार, जिस दिन भगवान राम को वोट चाहिए था तब तो मैं समझता हूँ ये दुनिया ही नहीं रही। भगवान राम को या अल्लाह को वोट नहीं चाहिए, मुझे वोट चाहिए और इसको चाहिए। जिस दिन उनको वोट चाहिएगा तो ये दुनिया ही नहीं होगी। इसे खबरदार रहना, मैं बहनों भाइयों कहता हूं तुम्हें, याद रखना, आएंगे ये पर्चे लेकर और खासकर हमारी बहनों को बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि सारी से बहनें मंदिर जाती, बहनों को ही भगवान का ज्यादा डर है, मर्दों को तो भगवान दिखता है, तो भगवान को मर्जी तो हमारी बहनें हैं तो खड़ी रहती है। मेरे पति को बचा, कभी पति नहीं कहेगा मेरी बहन मेरी बेटी को बचा। यह बहनों से मैं खास कहता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ, को प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा हर गांव में जाकर, और कांग्रेसियों से कहो मेहरबानी करके अपने तंजीम को मजबूत करो, उस तूफान का मुकाबला करने के लिए हमें करके खड़ा होना है। नहीं उनके खड़े तो कोई नहीं कहेगा हम अपना अपना फर्ज अदा नहीं किया। अगर इस रियासत को बचाना और इसकी एकता को बचाना है और इसके धर्म को और इसकी मर्यादा को बचाना है, हमें अपने आप को कुर्बान करना है इस देश के लिए, इस वतन के लिए और इन लोगों के लिए। कानून पे कानून लाएंगे, ये कानून हमने इनके मुंह पे फेंक दिए, तब होगा जब हम लोग मुनज़्ज़म होंगे और एक होंगे। जब हम एक नहीं होंगे हम कभी वो ताकत नहीं बन सकते। नहीं समझ, मुसलमान होते, हिंदू होते, लोग राही, हम सब एक लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी, हमने उन दीवारों को तोड़ना है। इस तरह इन 3 शख्सों में, क्या जवाहरलाल को पता था कि जवाहरलाल एक दिन आएगा और वो तिरंगा झंडा खड़ा करेगा लाल किले पे? तो इनकी कुर्बानियों में वो दिन आया जब जवाहरलाल ने झंडा खड़ा किया। आज महात्मा गांधी को याद करते हैं, यही थी जो महात्मा गांधी के सबसे बड़े दुश्मन। जिस जवाहरलाल ने 17 साल इस देश की बुनियादें रखी, मेरे बाप को जेल रखा, मगर मैं कभी भूल नहीं सकता उसे जो इस देश के लिए किया, कभी नहीं भूल सकता। क्या था हमारे पास? सुई तक हम अंग्रेजों से लाते थे, जमीन से इस देश को खड़ा किया। इंदिरा गांधी को ये गालियां मारते हैं, मुझे याद रखना चाहिए, हम चावल लाते थे अमेरिका से भीख मांग के, ट्रूमन की स्कीम के तहत। वो जानवर नहीं खा सकता था, हमें वो खाना पड़ता था। इंदिरा गांधी ने वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, आज हम न सब खुद ही अनाज खाते हैं, सारी दुनिया को अनाज भेजते हैं। ये कभी भूलिएगा नहीं, कभी भूलिएगा नहीं जो अच्छी बात किसी ने की हो, क्यों ना आपका कितना दुश्मन हो, अच्छी बातें कभी भूलिएगा, क्योंकि हमें आदत हो गई है। जो कुर्सी में बैठा है उसी की तारीफ करते हैं, जो कुर्सी से उतर गया उसको गालियां मारते हैं।
ये हमारी परंपरा नहीं रही। हमारी परंपरा थी कि अगर एक उस्ताद रिटायर हो गया, जब तक वो मर नहीं जाता था तब तक उसकी इज्जत होती थी, उसके घर की इज्जत होती थी, क्योंकि वो उस्ताद था, मुझे बनाने वाला। जिस देश में उस्ताद की इज्जत नहीं रही वो देश चल नहीं सकता। इसलिए बुजुर्गों की इज्जत करना सीखिए, उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए और माँ बाप की इज्जत कीजिए। हम माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते हैं आज, वो भी भूल गए। मैं क्या सुनाऊं आपको, एक दफा एक बात अभी दिल्ली के